उत्तर प्रदेश के बारे में मुख्यमंत्री बार बार ये दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बदल गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बारे में ये हकीकत भी मुख्यमंत्री को पता होना चाहिए कि नौजवानों में एक बड़ा असंतोष है, आक्रोश है, और इस आक्रोश को इसी तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जगह मिल रही है। और अगर उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है उसने कुछ चीजें तो तय की, खास तौर पर कि उत्तर प्रदेश उपद्रवियों के लिए नहीं, उत्सवों के प्रदेश के रूप में माना जाएगा। उत्तर प्रदेश माफियाज के लिए नहीं, महोत्सव के लिए माना जाएगा। उत्तर प्रदेश गुंडा राज, माफिया राज और जंगल राज जैसे शब्द अब अतीत के शब्द बन जाएंगे। उत्तर प्रदेश विकास की नई बुलंदियों को छुएगा। और नमस्कार मित्रों, आज का दिन बेहद खास है। आप पूछेंगे कि ये दिन खास क्यों है? ये दिन उत्तर प्रदेश के लिए खास इसलिए है क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकाल के 6 साल पूरे कर लिए हैं, और 6 साल कार्यकाल पूरा करना ये उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि हो सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की उपलब्धि ये है कि संपूर्णानंद के बाद कोई भी व्यक्ति पहली बार 6 साल का कार्यकाल पूरा कर रहा है। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस इतिहास को दर्ज कर लिया जाएगा, और इस इतिहास के साथ कुछ और नए इतिहास बने हैं, उनकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे और जानेंगे कि जो दावे किए जा रहे हैं विकास के, वो दावे कितने सही हैं, और क्या ये जो हासिल हुआ है उत्तर प्रदेश को, क्या इससे भी बड़ी लकीर खींची जा सकती थी जिसमें मुख्यमंत्री चूक गए। उन सवालों पर भी चर्चा करेंगे जिन सवालों पर मुख्यमंत्री ने कभी गौर नहीं किया, कभी उनकी ओर देखा तक नहीं। और मुख्यमंत्री की उपलब्धियों की बात भी करेंगे। 6 साल में एक मुख्यमंत्री के तौर पे योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसे राजनेता के रूप में खुद को स्थापित किया है जिसको लेकर चर्चा चल रही है कि वो केंद्र में प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। कई सारी उपलब्धियां हैं मुख्यमंत्री के नाम और उत्तर प्रदेश के नाम। उत्तर प्रदेश में ढेर सारे बदलाव हुए हैं, लेकिन कई और बदलाव हो सकते थे जो शायद नहीं हो पाए, उनकी चर्चा भी जरूरी है। तो हम उन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। इस छोटे से वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को छोटा रखूं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश जो कि इतना बड़ा प्रदेश है, जहां की समस्याएं इतनी बड़ी है, जहां पर समाधान इतने बड़े निकाले जाने का दावा किया गया है, तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। डबल इंजन की सरकार, 6 साल यूपी खुशहाल, इसका उद्घोष जो 24 करोड़ जनता कर रही है। उत्सवों का प्रदेश है ये, जो न जाने कितने नामों से जाना जाने लगा। उत्सवों का प्रदेश, एक्सप्रेस प्रदेश, निवेश प्रदेश, देश में सर्वाधिक एयरपोर्ट वाला प्रदेश, ऐसे उपनामों से विभूषित है हमारा उत्तर प्रदेश, जिसका कुशल नेतृत्व कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मुख्यमंत्री के 6 साल पूरे होने पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने अपने 6 साल की उपलब्धियों का बयान दिया। 6 साल का जो कुल जमा उनके हिसाब से जो उनकी उपलब्धियां रही हैं अलग अलग क्षेत्रों में, उसके बारे में लंबी बातें की। मुख्यमंत्री का भाषण बहुत लंबा था, लेकिन ये लंबा होना भी चाहिए था क्योंकि 6 साल पूरे हुए थे, और जिन जिन क्षेत्रों में विकास हुआ है, जिन क्षेत्रों में मुख्यमंत्री ने देखा है कि वहाँ पर बदलाव हुआ है, उन तमाम क्षेत्रों की चर्चा की है। और उन क्षेत्रों की चर्चा करते हुए वो इन सारे अपनी उपलब्धियों के बारे में विस्तार से उन्होंने चर्चा की है। और ये उत्तर प्रदेश की उपलब्धियां हैं भी। उत्तर प्रदेश ने बदलाव की ओर कदम बढ़ाया है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। कई और नई चीज़ें शामिल हो गई हैं उत्तर प्रदेश की समस्याओं में, उसकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री ने आज मुख्य तौर पर जो अपनी उपलब्धियों का बयान दिया, उसमें इस बात की चर्चा उन्होंने ख़ास तौर पर की कि बुनियादी क्षेत्र में उन्होंने विकास किया है, पर्यटन के क्षेत्र में विकास हुआ है। बुनियादी क्षेत्रों की विकास की बात करते हुए उन्होंने बात किया कि एक्सप्रेसवेज हमारे पास अब ज़्यादा हैं, एयरपोर्ट्स ज़्यादा हैं, इंडस्ट्रीज़ की जो स्थिति उन्होंने बताई है उसके हिसाब से 2 बार जो बड़ा एक इन्वेस्टर समिट हुआ, उसका एक बहुत बड़ा लाभ प्रदेश को मिला है। और
उन्होंने जो कहा कि नौकरियों के प्रयास भी उन्होंने किए हैं, और उन्होंने कल परसों भी एक कार्यक्रम में ये दावा किया था कि उन्होंने 6 साल के अपने कार्यकाल में 5.5 लाख नौकरियां दी हैं। सवाल यही उठता है कि प्रदेश की उपलब्धियां अनेक हैं। प्रदेश को आर्थिक अगर पैमाने पर देखा जाए तो प्रदेश ने कई क्षेत्रों में अच्छी उपलब्धियां हासिल की हैं। मुख्यमंत्री का दावा कोई बहुत गलत नहीं है, लेकिन जिनकी चर्चा भी होनी चाहिए वो चर्चा होनी ही चाहिए। क्योंकि जब मुख्यमंत्री आज भी जब बात कर रहे थे मीडिया से, और इसका जब एक डिजिटल टेलीकास्ट हो रहा था, तो कुछ सवाल उछाले जा रहे थे। मैं उन सवालों को इग्नोर नहीं कर सकता हूं। मैं उन सवालों को इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर रख रहा हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी सरकारी कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं और उसका डिजिटल टेलीकास्ट किया जाता है, तो इस तरह की आवाज़ें जो इस वक्त स्क्रीन पर चल रही हैं, इस तरह की आवाज़ें सुनाई देती है। ये डिजिटल आवाज़ें हैं, ये डिजिटल मीडिया पर ये आवाज़ें लगातार उठ रही हैं। क्या मुख्यमंत्री तक ये आवाज़ें पहुंच पा रही हैं? और अगर नहीं पहुंच पा रही हैं तो ये सबसे बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि अधिकारियों के बीच में एक बड़ा तबका मुख्यमंत्री तक प्रदेश की सही हालत को पहुंचने नहीं दे रहा है, ऐसा मैं समझता हूं। क्योंकि अगर ये आवाज़ें मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच रही हैं तो ये आवाज़ें कौन पहुंचाएगा? ये आवाज़ें इसलिए भी मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच पा रही हैं क्योंकि मीडिया आज की तारीख में, जिसकी चर्चा कर रहे थे मुख्यमंत्री भी आज अपने भाषण में, कि मीडिया ने उनका बहुत साथ दिया, उनकी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया है, लेकिन मीडिया ने पिछले 6 सालों में उनसे सवाल कम पूछना शुरू किया है। और इसके लिए मीडिया दोषी नहीं है, इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा दोषी अगर मैं मानता हूँ तो इस पूरी व्यवस्था को मानता हूँ जिसमें मीडिया के आवाज़ को दबाने की एक कोशिश हुई है। मैंने पिछले 6 सालों में महसूस किया है कि सरकार की कोशिश ये रही है कि मीडिया न केवल उनके खिलाफ में बातें न करे, बल्कि मीडिया उनके विरोध में जो बातें हो रही हैं, विपक्ष जो बातें कर रहा है, वो भी लोगों तक न पहुँचे, इसकी कोशिश हुई है। और इसी की वजह से ये हालात पैदा हुए हैं। एक बात कही जाती है कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। और अगर मीडिया को इस तरह से बंधन में बांधा जाएगा, मीडिया को इस तरह से बोलने से रोका जाएगा, तो शायद प्रदेश की सच्चाई सरकार तक नहीं पहुंच पाएगी। 6 सालों के बाद ये कहना ज़रूरी है, क्योंकि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि पूरे प्रदेश का विकास हो। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि अलग अलग क्षेत्रों में बहुत विकास हुआ है। मैं मानता हूं कि बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, और सरकार ने निश्चित रूप से इस पर गंभीरता से ध्यान दिया है, इसलिए भी ये विकास सामने है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निश्चित रूप से अपनी एक छवि प्रदेश के सामने रखी है। योगी आदित्यनाथ ने 19 मार्च 2017 को जब प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में कमान संभाली थी, तो उनके पास किसी तरह का प्रशासनिक अनुभव नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने आप को कभी भी गलत साबित होने नहीं दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर अलग अलग प्रयोग किए, अलग अलग उनके कई प्रयोग विवादों में रहे। जैसे उन्होंने पहले कार्यकाल में जो प्रयोग किया, जिस तरह से इनकाउंटर्स की संख्या बढ़ी, उसको बाद में उन्होंने संभाला। जो आलोचना हुई उनकी थोड़ी बहुत जितनी हो सकती थी, क्योंकि मीडिया पर तो बंदिशें उसी समय से शुरू हो गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इस मामले में खुद को संभाला। लेकिन बाद के दिनों में जिस तरह से बुलडोजर नीति आई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, उस बुलडोजर नीति ने भी उनको प्रसिद्धि दी, तो उनको एक तरह से बदनामी भी दी, क्योंकि लोकतंत्र में बुलडोजर की कोई जगह नहीं है। और ये हम सभी जानते हैं कि बुलडोजर लोगों को तात्कालिक तौर पर डरा तो सकता है, लेकिन बुलडोजर किसी भी समस्या का बड़ा समाधान नहीं हो सकता है। हालांकि अभी भी सरकार की नीति बुलडोजर को लेकर है। बहरहाल हम बात करते हैं कि मुख्यमंत्री ने जिन क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल की हैं वो निश्चित रूप से उसको उल्लेखनीय है, लेकिन जिन क्षेत्रों में मुख्यमंत्री और ज़्यादा काम कर सकते थे और ज़्यादा परिणाम दे सकते थे, वो क्षेत्र है रोजगार को लेकर। मुख्यमंत्री ये दावा ज़रूर कर रहे हैं कि उन्होंने 6 साल में 5.5 लाख नौकरियां दी, लेकिन 25 करोड़ की आबादी में 5.5 लाख नौकरियां, इसका क्या प्रतिशत निकलेगा आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। और मुझे लगता है कि यहीं पर मुख्यमंत्री से एक बड़ी चूक हुई है, क्योंकि नौकरियों का सवाल तो है। प्रदेश में इतनी बड़ी आबादी को नौकरी चाहिए, रोज़गार चाहिए, और सबको अगर सरकारी नौकरी नहीं दे सकते हैं तो कम से कम रोज़गार की संभावनाएं बढ़े, इसकी कोशिश ज़रूर होनी चाहिए। मुख्यमंत्री अभी ये दावा ज़रूर कर रहे हैं कि उद्योगों का जो विकास होगा तो उससे बहुत ज़्यादा रोज़गार पैदा होंगे, लेकिन ये भविष्य की बात है। वर्तमान की स्थिति यही है कि बहुत सारा असंतोष नौजवानों में है, और ये असंतोष उत्तर प्रदेश को कहीं ले नहीं जा रहा है।
उत्तर प्रदेश के बारे में मुख्यमंत्री बार बार ये दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बदल गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बारे में ये हकीकत भी मुख्यमंत्री को पता होना चाहिए कि नौजवानों में एक बड़ा असंतोष है, आक्रोश है, और इस आक्रोश को इसी तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जगह मिल रही है। और अगर मुख्यमंत्री और उनके अधिकारी सोशल मीडिया पर यह ध्यान रखेंगे, सोशल मीडिया पर नज़र रखेंगे, तो उनको पता चल पाएगा कि किस तरह का असंतोष है और उसके दूर करने के उपाय भी निकाले जा सकते हैं। लेकिन पहले सरकार को यह समझना पड़ेगा कि असंतोष है, सरकार को यह मानना पड़ेगा कि असंतोष है। और इस असंतोष में सबसे बड़ी बात यह कि जिन क्षेत्रों में नौकरियां मिल रही हैं उन क्षेत्रों में नौकरियों का बुरा हाल है। और इस वक्त प्रदेश में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि नियुक्तियों को लेकर जिस तरह से प्रक्रियाएं चलाई जा रही हैं उस प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं है। सरकार दावा कर रही है, मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि पारदर्शी व्यवस्था बनाई गई है और इसके बाद पारदर्शी व्यवस्था के तहत परीक्षाएं हो रही हैं, उसके नतीजे आ रहे हैं, लोगों को नियुक्तियां मिल रही है। लेकिन हम और आप ये भी जानते हैं कि 97,000 शिक्षक भर्ती में किस तरह का आरक्षण घोटाला हुआ। इसको सरकार ने नहीं माना, लेकिन इसको अदालत ने साबित कर दिया, इसको आयोग ने साबित कर दिया। और इसके बाद जो आंदोलन एक चल रहा है इस वक्त, लखनऊ में भी काफ़ी लड़के बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं, और 27 मार्च को एक बड़ा कार्यक्रम इसको लेकर है। इसके अलावा भी कई क्षेत्रों में असंतोष है। शिक्षा मित्रों की स्थिति पिछले 6 साल में बिल्कुल नहीं बदली। उनकी लगातार मांग चल रही थी कि उनका समायोजन किया जाए, उनके मानदेय में बढ़ोतरी की जाए। उनके मानदेय में बढ़ोतरी करने का फैसला लेने के बाद भी सरकार उस पर एक्शन नहीं ले पाई, उस पर एक्ट नहीं कर पाई, उस पर काम नहीं कर पाई। ये बड़ा दुर्भाग्यजनक स्थिति है। और सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यजनक स्थिति ये है कि अभी हाल में केंद्रीय मंत्री के सहयोग से एक बड़ा कार्यक्रम हुआ लखनऊ में, उसमें शिक्षा मित्रों को बुलाया गया, लेकिन दुर्भाग्यजनक स्थिति ये रही कि उनसे एक वादा लिया गया। और सरकारी सेवक से इस तरह का राजनीतिक वादा लेना कहाँ तक उचित है। उनसे कहलवाया गया कि मोदी और योगी की सरकार को हम समर्थन करते रहेंगे, मोदी और सरकार की जो नीतियां हैं उसका हम पालन करते रहेंगे। तो इस तरह का एक राजनीतिक प्रपंच भी रचा जा रहा है। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री को कितनी है ये भी देखना पड़ेगा। और लगातार संविदा कर्मियों की आवाज़ उठाई जा रही है। विधानसभा में, विधान परिषद में इसको लेकर विपक्ष के नेता सवाल उठा रहे हैं। उनके काम करने को लेकर, उनके मानदेय को लेकर, उनके वेतन को लेकर जिस तरह के प्रावधान किए गए हैं उस प्रावधानों में एक कमी महसूस की जा रही है, उसमें संशोधन की बात हो रही है। लेकिन सरकार के पास और विधानसभा, विधान परिषद में इसके लिए समय नहीं निकाला जा रहा है। इस पर लगातार बहस होनी चाहिए और बहस के बाद किसी नतीजे पर पहुंचते हुए इसको लेकर किसी फैसले पर पहुंचा जाना चाहिए, क्योंकि संविदा कर्मियों का एक बहुत बड़ा वर्ग उत्तर प्रदेश में तैयार हो गया है। तो ये भी देखना पड़ेगा कि हम जो सरकारी कर्मी हैं, जिनके जरिए हम सरकारी योजनाओं को ज़मीन तक पहुंचाने का दम भरते हैं, उनके भीतर किस तरह की निराशा है, उनके किस तरह के सवाल हैं। क्या उन सवालों पर सोचे बगैर सरकार आगे बढ़ सकती है? क्या उनको साथ लिए बगैर किसी अच्छे परिणाम की उम्मीद हम कर सकते हैं? ये परिणाम और बड़े हो सकते थे। ये जो मुख्यमंत्री ने जो दावे किए हैं कि प्रदेश ने एक बड़ी तरक्की कर ली है, एक बड़ी लकीर खींची है, इस लकीर को और क्या लंबा नहीं किया जा सकता था? ये सवाल आज हम सब के सामने है। और निश्चित रूप से बहुत सारे मैं बार बार ये कहना चाहूँगा, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने एक अपनी छवि रखी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ इसलिए भी की जानी चाहिए क्योंकि उन्होंने जब एक बार फैसला किया था कि मंदिर और मस्जिद से एक साथ लाउड स्पीकर उतारे जाने चाहिए थे, इससे एक अलग तरह का संदेश गया था। उस संदेश को आगे बढ़ाया जाना चाहिए था। जो धर्मों को लेकर पूरे प्रदेश में एक माहौल बना हुआ है, और ये भी माहौल बना हुआ है कि प्रदेश सरकार जो है किसी खास धर्म के प्रति उतनी संवेदनशील नहीं है जितनी कि बहुसंख्यक आबादी के प्रति है। तो ये जो भ्रम है, इस भ्रम को भी तोड़ने की कोशिश होनी चाहिए। निश्चित रूप से इससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि और निखरेगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो बहुत ही एक मेहनती मुख्यमंत्री के तौर पे सामने आए हैं, जो लगातार पूरे प्रदेश का भ्रमण करते रहते हैं, जो लगातार अपने काम में व्यस्त दिखाई देते हैं, और वो लगातार अपनी टीम के साथ, अपने अधिकारियों की टीम के साथ वो काम करते हुए दिखाई देते हैं, ताकि प्रदेश में हर क्षेत्र में एक विकास की एक रूपरेखा तैयार की जाए, उस पर एक्शन किया जाए। और इस रूप में उनका कोई सानी नहीं है। फिलहाल मैं ये कह सकता हूँ कि अगर विपक्ष को उनकी इस लकीर को पार करना है तो उसे और मेहनत करनी पड़ेगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने
प्रशासनिक क्षमता को लेकर उन्होंने एक लोहा मनवाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो चीज़ें अभी भी रह रही हैं, जो काम अभी तक नहीं हो पाए हैं, उस काम की ओर भी मुख्यमंत्री को निश्चित रूप से ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उनके मुख्यमंत्रित्व काल में अगर कुछ चीज़ें रह जाए, इस तरह से कुछ चीज़ें, कुछ क्षेत्र इग्नोर रह जाए, इस तरह से अनदेखा रह जाए, तो ये उनके व्यक्तित्व को लेकर एक सवाल जरूर खड़ा करेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक प्रशासनिक राजनेता के तौर पर उनकी एक छवि निखरी है। आखिर में मैं यही कहूँगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 6 साल के कार्यकाल में अपने नाम एक बड़ी उपलब्धि जोड़ ली है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ देश के लिए एक बड़ा ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसे राजनेता के रूप में साबित होंगे जो जन समस्याओं को समझते हुए उस पर तेजी से एक्शन लेकर ज़मीन पर एक तस्वीर बदलने का काम करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह के विमर्श के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।